नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में मैं अमोल खोड़े तमाम प्रेक्षकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल देखने से पहले जीवन जीने की राह के तहत देखते हैं एक पथदर्शक सुविचार। सिटी न्यूज के जीने की राह इस सेगमेंट के तहत रूबरू होते हैं आज के पथदर्शक विचार से। आज का पथदर्शक विचार है, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 2 अल्पवयीन बालिकाओं की पानी में डूबकर मौत, दाबा के गिट्टी खदान के समीप हुआ हादसा। 3 माह के अबोध बच्ची को फेंका झाड़ियों में, घटनास्थल परिसर में काम कर रहे नागरिकों ने अबोध बच्ची को पुलिस की मदद से पहुंचाया अस्पताल। श्री गणेशोत्सव की तैयारियां पहुंच रही अंतिम चरण में, चंद पलों पर आया है इस वर्ष का गणेशोत्सव। और थम गया मनपा के 5वें स्वीकृत नगर सेवक पद का विवाद, भाजपा के अजय सामदेकर को आमसभा ने चुना स्वीकृत नगर सेवक। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक थे इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। FMCG, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो MRP। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। आगामी चंद दिनों बाद यानी 19 सितंबर से श्री गणेश उत्सव की धूम शुरू हो जाएंगी। श्री गणेश उत्सव के इस 10 दिवसीय उत्सव में सिटी चैनल परिवार भी सहभागी हो रहा है। शहर के घरगुती गणेश और सार्वजनिक गणेश उत्सव के दर्शन सिटी चैनल पर कराए जाने वाले हैं। इस वर्ष के श्री गणेशोत्सव के 10 दिवसीय उत्सव के आनंद को द्विगुणित करने सिटी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर शहर भर के गणेशोत्सव की धूम का प्रसारण पूरे 10 दिवसीय उत्सव दौरान किया जाने वाला है। सार्वजनिक गणेश मंडलों सहित घरगुती गणेश के सजावट को भी सिटी न्यूज चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। तमाम सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल और घरगुती श्री गणेश की स्थापना करने वाले श्री गणेश भक्तों से अनुरोध है कि सिटी न्यूज चैनल पर श्री गणेश दर्शन एवं सजावट का प्रसारण करवाने अपने अपने नाम दर्ज करवा दे। अधिक जानकारी के लिए दिखाए जा रहे पते पर और फोन नंबर पर संपर्क करें और सब मिलकर बोलिए बाप्पा मोरिया। गणपति उत्सव दौरान ही माता महालक्ष्मी का त्योहार भी पड़ता है और इस त्योहार का प्रसारण भी सिटी चैनल पर किया जाएगा। तो सभी भाविक भक्तों से अनुरोध है कि वे अपने उत्सव की जानकारी सिटी चैनल कार्यालय तक पहुंचा दें। बाप्पा मोरिया रे बाप्पा मोरिया कहते इस वर्ष के श्री गणेशोत्सव की धूम 19 सितंबर से शुरू हो रही है और तमाम गणेश भक्तों से किए वादे अनुसार सिटी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल भी अंबानगरी के गणेशोत्सव की धूम तमाम शहर वासियों तक पहुंचाने सुसज्ज है। स्थानीय सबनीस फोटो स्टूडियो और सिटी न्यूज चैनल के संयुक्त तत्वाधान में श्री गणेश स्थापना के दिन यानी 19 सितंबर को निकलने वाली सभी गणेश मंडलों के शोभा यात्राओं का सीधा प्रसारण सिटी न्यूज चैनल पर किया जाएगा। सबनी स्टूडियो की 40 फीट ऊंची क्रेन
राजकमल चौराहे पर स्थापित होंगी और सिटी चैनल की टीम यहां से तमाम गणेश मंडलों की शोभा यात्राएं और गणेश भक्तों के उत्साह एवं जोश का लाइव कवरेज करेंगी। 19 सितंबर के सुबह 11 बजे से इस लाइव महाकवरेज का प्रसारण सभी शहरवासी गणेश भक्त घर बैठे देख पाएंगे। है ना खुश खबर? तो बने रहिए सिटी न्यूज चैनल के साथ और घर बैठे ये देखिए श्री स्थापना शोभा यात्रा का लाइव महाकवरेज सिर्फ सिटी न्यूज पर। महानगर के आकोली निवासी एक 27 वर्षीय युवती ने रविवार को जहर गटक कर आत्महत्या कर ली। ये युवती HIV बाधित रहने की जानकारी मृतक के परिजनों ने दी। शहर के खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अकोली निवासी 27 वर्षीय सविता विनोद बोरकर नामक युवती ने रविवार को जहर पीकर आत्महत्या कर ली। गंभीर अवस्था में उसे इरविन में दाखिल कराया गया था, लेकिन उपचार दौरान ही उसकी मौत हो गई। उक्त युवती HIV से बाधित थी, ऐसी जानकारी मृतक के परिजनों ने पुलिस और डॉक्टरों को दी है। खोलापुरी गेट पुलिस घटना की जांच कर रही है। रामनगर कॉलेज परिसर के खनन परिसर के इलाके में बने पानी के डोबरे नुमा गड्ढे में फिसलने से मजदूर की मौत हो गई। रोशन ज्ञानेश्वर महातुरे नामक ये मजदूर ट्रक ड्राइवर है और वह घटनास्थल पर स्थित पानी के डोबरे में हाथ धोने गया था, वहीं उसका पांव फिसल जाने से ये घटना घटी। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261-677-4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर के मुख्य खबरों पर। एक 3 माह की अबोध बालिका को झाड़ियों में लावारिस अवस्था में फेंके जाने के बाद खलबली मच गई। फिलहाल इस बालिका का जिला सामान्य रुग्णालय के वार्ड नंबर 5 में इलाज जारी है। एक तरफ केंद्र एवं राज्य सरकारें और कुछ समाजसेवी संगठन कन्या भ्रूण हत्या के लिए कई अभियान चला रहे हैं। सरकार ने सोनोग्राफी को लेकर भी भले ही कड़े कानून कड़े कर दिए हो, लेकिन आज भी बच्चियों को लेकर क्रूर रवैया बरकरार है और रविवार को इस घटना का जीता जागता नमूना महानगर के बेनोड़ा थाना परिसर से देखा गया। समीपस्थ बेनोड़ा थाना अंतर्गत ईसापुर खेत के जंगल में रविवार की रोज 3 माह की एक नवजात बालिका एक नाले के किनारे लावारिस अवस्था में फेंके पाए जाने से अचानक ही खलबली मच गई। सौभाग्य से इस बालिका के रोने की आवाजें सुनकर वहीं परिसर में काम कर रहे कुछ श्रमिकों ने उसे पुलिस थाने तक पहुंचाया। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह 9 बजे घटनास्थल के समीप काम कर रहे कुछ श्रमिकों को एक बच्ची के रोने की आवाजें सुनाई दी। कुछ लोगों ने घटनास्थल जाकर देखा तो लगभग 3 माह की एक बालिका इस परिसर में लावारिस अवस्था में पड़ी पाई गई। उसे कपड़े में लपेटकर घटनास्थल के झाड़ियों में फेंका गया था। उक्त खुशी श्रमिकों ने तत्काल घटनास्थल से पुलिस को सूचना दी और घटनास्थल दमके पुलिस ने इस अबोध बालिका को अधिक उपचार हेतु जिला सामान्य अस्पताल दाखिल करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि इस बच्ची की सेहत बिल्कुल अच्छी है। फिलहाल इस बालिका को इरविन के वार्ड क्रमांक 5 में रखा गया है और इस सुंदर बच्ची और उसके स्वस्थ स्वास्थ्य को देखकर
हर कोई देखने वाला इस बच्ची के फेंकने वाले कुमाता एवं उसके परिजनों की घोर निंदा कर रहा है। ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अभियान कैसे सार्थक होगा, इस पर भी सवालिया निशान बरकरार है। 19 सितंबर से शुरू हो रहे 10 दिवसीय गणेशोत्सव के पूर्व तैयारियों में महानगर के सभी गणेशोत्सव मंडल व्यस्त देखे जा रहे हैं। शहर के विभिन्न ठिकानों पर विभिन्न आकर्षक झांकियां भी आकार लेते महानगर में देखी जा सकती हैं। 19 सितंबर से शुरू हो रहे 10 दिवसीय गणेशोत्सव के पूर्व तैयारियों में महानगर के सभी गणेशोत्सव मंडल व्यस्त देखे जा रहे हैं। शहर के विभिन्न ठिकानों पर विभिन्न आकर्षक झांकियां भी आकार ले रही है। पंचवटी चौराहे पर पंचवटी गणेशोत्सव मंडळ की तैयारियां लगभग पूर्णत्व पर है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। मागील वर्षी सन 2018 मध्ये मंडळाचे तपोवनमधील बालकांना 250 शाळेकरी विद्यार्थ्यांना दप्तर श्री राजूभाऊ यादव यांच्याद्वारे देण्यात आले। 151 दत्तदात्यांनी रक्तदान केले व अन्नदान कार्यक्रम राबवण्यात येतात। मागील वर्षीपासून 5 फुटाची गणपती मूर्ती होती मागच्या वर्षीची। या चालू वर्षी गरीब अनाथ मुलांना कपड्याचे वाटप करणार आहे। तसेच रक्तगट तपासणी शिबिर ठेवणार आहे आणि तसेच भ्रूण हत्याबद्दल जनजागृती आयोजन करणार आहे। शहर के इरविन चौराहे पर भी न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल की झांकी आकार ले रही है। लालबाग के राजा का विशाल दरबार और भव्य मैसूर पैलेस की झांकी अपने पूर्ण रूप की ओर पहुंच रही है। मंडल के सर्वे सर्वा दिनेश बुब भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। अमरावतीच्या न्यू आझाद गणेशोत्सव मंडळाचा लालबागचा राजा आता विदर्भाचा राजा म्हणून नावारूपास आलेला आहे। त्या यंदा खूप जगप्रसिद्ध मैसूर पॅलेसमध्ये विराजमान होणार आहे। त्या ठिकाणी दर्शनाची रीग लागली असतानाच अमरावतीच्या हौशी कलावंतांना विद्यार्थ्यांना गणरायाच्या मूर्तीसमोर बसून त्याचं चित्र रेखाटण्याची संधी मंडळाने उपलब्ध करून दिलेली आहे। लहान विद्यार्थ्यांपासून तर व्यावसायिक कलावंतांपर्यंत सर्व मंडळी या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊ शकतात। 25,000 रुपयापर्यंतचे बक्षीस या ठिकाणी विभागून वेगळ्या वेगळ्या गटात देण्यात येणार आहे। सर्व मंडळींनी पूर्ण गणेशोत्सवाचा सुद्धा आनंद घ्यावा आणि चित्रकला स्पर्धेचा आनंद घ्यावा असे आवाहन। शहर के रुक्मिणी नगर के साइंस कोर मैदान में भी सप्तरंगी प्रेरणा उत्सव और प्राचीन गणेश मंदिर के झांकी सह पर्यावरण बचाव के संदेश का प्रसारण करने का मानस मंडल ने व्यक्त किया है। यावर्षी आम्ही एक प्राचीन मंदिराचे 40 बाय 50 फुटाचं मंदिर व त्यात मंदिरात श्री गणेशाची मूर्ती 12 फुटाची मूर्ती व त्याचप्रमाणे सचिन पाटील पुणे येथील म्युझिक लाइटिंग व तसेच लहान मुलांच्या आकर्षणासाठी व त्यांच्या मनोरंजनासाठी एक आर्टिफिशियल झू साकारत आहे। तसेच लोकांना त्रास न होता व पोलिसांना त्रास न होता व रस्त्यावर वाहतुकीला कोळंबन न होता यावर्षी श्री रुक्मिणी गणेशोत्सव नवीन उपक्रम हातात घेत आहे। त्यामध्ये 3 तारखेला श्री रुक्मिणी गणेशोत्सव मंडळाच्या श्रीची मूर्तीचे विसर्जन हे लोकांच्या साक्षीने व लोकांच्या समक्ष श्री सायन्स कोर मैदान इथे होत आहे। त्यासाठी महाराष्ट्राची लोकधारा नरेंद्र उमप यांचा मुंबई येथील महाराष्ट्राची लोकधारा हा ऑर्केस्ट्रा ठेवण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे पुणे येथील ढोल पथक व विशिष्ट प्रकारचे नृत्य व प्रकार घेऊन यावर्षी श्रीची रुक्मिणी गणेशोत्सव मंडळाच्या श्रीची विसर्जनाची सांगता होणार आहे। तसेच मागच्या वर्षीही एडी पाटील सांगली येथील म्युझिक फाउंटन व तसेच किंग कॉंग हाही आकर्षण ठरलं। मागच्या वर्षीचा देखाव आकर्षक ठरलेला होता व पूर्ण अमरावतीकर व तसेच अमरावती जिल्हा येथील लोकांनी हा इथला देखावा पाहून मनोरंजन घेऊन लोकांनी खूप आस्वाद घेतला। तसेच याही वर्षी रुक्मिणी गणेशोत्सव मंडळ तसाच काहीतरी उपक्रम यशस्वी पार। हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण सोमवार को संपन्न हुआ। अमरावती जिला हज कमेटी की ओर से इस टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शहर के बलगांव रोड पर स्थित एक सभागृह में सोमवार को हज यात्रियों को टीके लगाए गए। हज यात्रा पर जाने से पूर्व हज यात्रियों को पोलियो और मेंदू ज्वर के टीके इस कार्यक्रम में लगाए गए। जिला हज कमेटी, जिला आरोग्य व्यवस्था और मनपा प्रशासन की ओर से इस टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिले के घाटलार के निवासी 35 वर्षीय किसान विनायक पलारलाव खाजो ने जब उसके खेत में फुहारा मार रहा था तब इस फुहारे के दवा का इन्फेक्शन होकर उसकी हालत गंभीर हो गई। गंभीर अवस्था में ही उसे जिला सामान्य अस्पताल दाखिल कराया गया था, जहां फिलहाल उसकी हालत गंभीर ही बनी होने का जानकारी डॉक्टरी सूत्रों से प्राप्त हुई।
शहर यातायात पुलिस ने सोमवार को शहर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाकर अतिक्रमण करने वालों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। अनेकों दुकानें इस मुहिम के तहत हटा दी गई। सोमवार को शहर के इतवारा बाजार परिसर में धमके शहर यातायात के दस्ते ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई कर अतिक्रमण कर रास्ते पर दुकानदारी करने वाले 50 से 60 हाथ ठेले वालों की गाड़ियां और सामान जब्त कर लिया। अचानक हुए कार्रवाई से दुकानदार और पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई, लेकिन पुलिस ने किसी की भी ना सुनते हुए अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया। हम तो हमारी कार्रवाई पूरे ईमानदारी से करते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते हमें पाँव पीछे खींचने पड़ते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया कार्रवाई में लगे अधिकारियों की रही। इतवारा बाजार परिसर का अतिक्रमण साफ कर महकमे ने गाड़गेनगर इलाके में भी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया। गाड़गेनगर परिसर में भी पुलिस ने अतिक्रमण हटाकर दुकानदारों को हिदायती निर्देश जारी किए। जवाहर गेट से गांधी चौक मार्ग अत्यंत धोखादायक बन गया है। प्रतिदिन यहाँ हादसे हो रहे हैं। पुलिस व यातायात विभाग इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। ऐसी शिकायत महानगर वासियों की है। शहर के जवाहर गेट से गांधी चौक की ओर जाने वाला मार्ग यातायात व्यवस्थापन के अभाव में धोखादायक बन गया है। इस मार्ग पर असंख्य ट्रक दौड़ते हैं, वो भी पूरे तेज रफ्तार से। शहर का ये इलाका अति व्यस्ततम इलाका होने से इस मार्ग के यातायात में बदलाव या सुधार हो, ऐसा सुझाव कईयों बार पुलिस महकमे को दिया जा चुका है, लेकिन इन सुझावों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और फलस्वरूप नित्यदिन इस मार्ग पर विभिन्न हादसे होते आ रहे हैं और ये यातायात कई हादसों को न्योता दे रही है, तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन इस ओर अनदेखी वाले भूमिका में ही दिखाई देता है। शहर के पुलिस आयुक्त तक यातायात के नियमों का पालन करते नहीं दिखते। फैमिली के साथ खरीदारी को निकलते वक्त ना उनके वाहन का अंबर दिया बंद रहता है, ना उनका वाहन सुनियोजित रूप से पार्क होता है, जिससे पुलिस के मुखिया ही यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो शहर पुलिस क्या खाक यातायात सुचारू कराएंगी, ऐसा सवाल भी उपस्थित हुआ है। दुकानदारों को धमकियां देकर और उनके सामान जब्त कराकर ही पुलिस खुद की पीठ थपथपा ले रही है, जिससे सुचारू यातायात की जिम्मेदारी आखिर है किसकी, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। क्या अब भी नहीं सुधरेगा यातायात विभाग? अमरावती मनपा के 5वें स्वीकृत नगर सेवक के पद का फैसला आखिर सोमवार को आम सभा में हो गया और भाजपा के अजय सामदेकर मनपा के 5वें स्वीकृत नगर सेवक चुन लिए गए। सोमवार को संपन्न हुए अमरावती मनपा के सर्वसाधारण आम सभा में मनपा के 5वें स्वीकृत नगर सेवक के रूप में भाजपा के अजय सामदेकर का चुनाव किया गया। चुनाव के बाद से इस 5वें स्वीकृत नगर सेवक के पद पर विवाद उठा था, जिसे सोमवार के आम सभा ने शांत कर भाजपा गुटों को 5वां स्वीकृत नगर सेवक पद सौंप दिया। माझी जी आज स्वीकृत सदस्यपदी निवड झालेली आहे, तर मी संपूर्ण सभागृहाचं मी आभार इथे व्यक्त करतो। मला एकच इथे सांगावंसं वाटतं की एक हिंदीमध्ये म्हण आहे की भाई सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। त्याचा आज हे मला अनुभव आलेला आहे। 2 प्रकरणामध्ये याचा अनुभव आलेला आहे। एकदा संजय अग्रवाल यांच्यामुळे सुद्धा अनुभव आलेला होता की खरोखर जर खरं असेल तर ते खराचे विजयच होत असतो आणि त्या आज माझा विजय झाला। जिसके बाद मनपा के पार्षदों के सवालों के जवाब देने में सभापति पटल असमर्थ ठहरने से ये आम सभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जन विकास जन कल्याण रिपब्लिकन फ्रंट के प्रकाश बंसोड़ ने इस 5वें स्वीकृत सदस्य के चुनाव को चुनौती दी है। ये फैसला गैर संवैधानिक रहने की बात उन्होंने उनके आरोप से कही है। स्वीकृत सदस्याच्या संदर्भात सभेमध्ये जी चर्चा झाली, शासनाचं एक पत्र आलं आणि ते वेळेवर ठेवण्यात आलेलं आहे। या पत्रावर आमचा आक्षेप होता की कार्यक्रम पत्रिकेत कुठलाही विषय नसताना आणि या ठिकाणी सक्षम आयुक्त नसताना या संदर्भात त्या पत्रावर कोणताही निर्णय घेण्यात येऊ नये। कारण त्याचं असं आहे की कोणत्याही स्वीकृत सदस्याची नियुक्ती व निवड करीत असताना अधिनियमातील 31 अ ची जी तरतूद आहे त्या तरतुदी अन्वये आयुक्तांनी सर्व गटनेत्याची बैठक बोलवायला पाहिजे आणि सर्व गटनेत्याच्या बैठकीत विचार विनिमय करून पुढील कारवाईची शिफारस करायला पाहिजे। परंतु असं कुठल्याही प्रकारची पूर्तता न झाल्यामुळे बेकायदेशीररित्या नियमबाह्य पद्धतीने त्या तो पत्र सभागृहात ठेवण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यावर निर्णय घेण्यात आलेला आहे। या ठिकाणी माननीय महापौर यांनी जो निर्णय दिलेला आहे त्या निर्णयाचा आम्ही जनविकास जनकल्याण रिपब्लिकन फ्रंटतर्फे निषेध करतो आणि हे बेकायदेशीर सभागृहामध्ये झालेलं कामकाज आहे। या बेकायदेशीर कामकाजामुळे आम्ही सभागृहाचा बहिर्गमन केलेलं आहे। अब नजर डालते हैं महानगर के कुछ अहम खबरों पर।
मां के साथ कपड़े धोने खदान के तालाब नुमा जलाशय पर गए 2 अल्पवयीन बालिकाओं की इस जलाशय में डूबकर मौत हो गई, तो इन बालिकाओं की मां भी इन बच्चियों को बचाते वक्त अस्तव्यस्त हो गई। सोमवार की दोपहर दाबा के गिट्टी मुरुम खदान में ये हादसा हुआ। प्रीति परमेश्वर इंगड़े और भारती परमेश्वर इंगड़े ऐसे इन मृतक बालिकाओं के नाम है। ये इंगड़े परिवार गणेशपुरे नामक किसान के बाड़ी में मजदूरी करते हैं और नित्यानुसार सौ इंगड़े इस तालाब पर कपड़े धोने गई थी कि अचानक खेलते खेलते ये दोनों बच्चियां पानी में डूब गई, जिन्हें बचाने में उनकी मां भी अस्त व्यस्त हो गई। इन दोनों बालिकाओं ने घटनास्थल ही दम तोड़ दिया था, जिन्हें तत्काल इरविन अस्पताल पहुंचाया गया। संबंधित पुलिस घटना की जांच में जुटी है। मानव विकास बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा संस्था ने सोमवार को जिलाधीश कार्यालय पर भजन आंदोलन कर विभिन्न मांगों पर प्रशासन का ध्यान खींचा। किसानों को निवृत्त वेतन मिले, सिंचन पर ध्यान दिया जाए, कृषि उपज प्रक्रिया केंद्र ग्रामीण भागों में स्थापित हो, ऐसी विभिन्न मांगे इस आंदोलन से रखी गई। अध्यक्ष मानव विकास बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा संस्था दिंडी या संस्थेच्या वतीनं ग्रामीण भागातल्या गोरगरीब शेतकरी शेतमजुरांच्या ज्या समस्या आहेत त्या शासनापर्यंत पोहोचण्याकरता आम्ही या खंजीर भजनाच्या माध्यमातून इथं 1 दिवसाचं एक भजन आंदोलन इथं आयोजित केलेलं आहे। या शेतकरी शेतमजुराला शासनाकडून वयाच्या 60 वर्षानंतर 3000 रुपये निवृत्ती वेतन देण्यात यावं। यवतमाल से अमरावती की ओर आ रहे ट्रक को भटनेरा के समीप ही इसी मार्ग पर दौड़ रहे ट्रक की धड़क बैठकर हुए हादसे में 4 मजदूर जख्मी हो गए। हीरामन जिंगू ठाकरे, तुकाराम सोबेराम बेडे, राजू जिंगू ठाकरे, अर्जुन शेलुकार, इन 4 मजदूरों का जख्मियों में समावेश है, जिन पर जिला सामान्य अस्पताल में इलाज जारी है। राजापेट चौराहे पर 2 दुपहिया आपस में टकरा जाने से हुए हादसे में दोनों दुपहिया चालक गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसे के बाद दोनों दुपहिया चालक आपस में भिड़ गए थे। इनके विवाद में विवाद शांत करने उतरे बीच बचाव करने वालों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 अल्पवयीन बालिकाओं की पानी में डूबकर मौत, दाबा के गिट्टी खदान के समीप हुआ हादसा। 3 माह के अबोध बच्ची को फेंका झाड़ियों में। घटनास्थल परिसर में काम कर रहे नागरिकों ने अबोध बच्ची को पुलिस की मदद से पहुंचाया अस्पताल। श्री गणेशोत्सव की तैयारियां पहुंच रही अंतिम चरण में। चंद पलों पर आया है इस वर्ष का गणेशोत्सव। और थम गया मनपा के 5वें स्वीकृत नगर सेवक पद का विवाद। भाजपा के अजय सामदेकर को आमसभा ने चुना स्वीकृत नगर सेवक। सिटी न्यूज के बारे में आप आपके सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सेक्टर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 3298161। आप हमसे ट्विटर फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है, हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को
रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।